नमस्कार साथियों, मैं हूं राकेश त्रिपाठी। न्यूज़ डायरी चैनल में आपका स्वागत है। बहुत साल पहले एक भोजपुरी गाना आया था, आरा हिले छपला है छपरा हिले बलिया हिलेला। तो मैं आपको इस गाने को और नहीं ले जा रहा हूं, इस गाने के खाली सुनाया हूं। उसी तर्ज पर इस समय बिहार का पूरा देश हिल रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर जो कि शर्म को भी शर्मसार करने वाला है। आप भी सुने होंगे कि 2 दिन पहले नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के सदन में क्या बात बोल गए। और न सिर्फ विधानसभा में बोले, विधान परिषद में भी बोल गए। ऐसी बात बोल गए कि जो कि उस बात को बताना भी एक शर्म की बात है। कोई अपने मुख से बताने में भी हिचकाहट होती है। मैं आज कुछ अपने पत्रकार साथियों के साथ बैठा था, तो वहीं चर्चा हो रही थी। तो उसमें हमारे एक साथी हैं, अमर उजाला अखबार के वरिष्ठ पत्रकार हैं श्याम मोहन उपाध्याय जी, और एक रिटायर्ड प्रधानाचार्य हैं जो मान माधव इंटर कॉलेज बीजापुर में प्रधानाचार्य थे, इसमें रिटायर हो गए हैं, श्री रामराज त्रिपाठी जी हैं और श्री श्याम मोहन उपाध्याय जी। हम तीनों लोग बैठे थे वहीं पर। किसी बात को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के उस बयान पर चर्चा होने लगी। तो मैं कहा कि भाई क्या बयान दिया है उन्होंने। तो उन दोनों लोगों ने कहा कि यह बताने लायक नहीं है। दोनों लोगों ने कहा कि बताने लायक नहीं है। और तो मुझे लगा कि अब मैं सुना नहीं था उसको बयान को, तो मैं लगा कि क्या है ज़रा सुना जाए। हमने यूट्यूब खोला और उस पर उनका विधानसभा का बयान सुना। तो वाकई में वो बयान खुद को लज्जित करने वाला था। इतना तरह एक्सप्लेन किया है उन्होंने उस शब्दों का, अपने हाव भाव से, अपने अल्फाज से जो एक्सप्लेन किया है, जो प्रैक्टिकली की तरह शब्दों का उन्होंने गुणगान किया है, वह वाकई में शर्मसार होने वाला है। और उससे शर्म भी शर्मिंदा हो रहा है। तब मुझे लगा कि पूरे देश में क्यों इस पर चर्चा हो रही है। महिलाएं बहुत आक्रोशित हैं। महिलाओं का बयान हमने सुना, जिसमें महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष रेखा शर्मा ने तो इसको संज्ञान ले लिया है। उनका भी बयान हमने सुना। उन्होंने कहा कि भद्दा मजाक उन्होंने किया है, भद्दा मजाक से भी खराब बात है उन्होंने बोला है। और एक नवनीत राणा हैं, सांसद हैं महाराष्ट्र की, उनकी बयान सुना। उन्होंने भी इसकी बहुत निंदा किया इस शब्दों का। और उत्तर प्रदेश में अर्पणा यादव हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुत्रवधू हैं, भाजपा की नेता हैं इस समय। अर्पणा यादव ने भी निंदा किया नीतीश कुमार का। और तो और हमने देखा कि आज तक पर जो न्यूज एंकर हैं अंजना ओम कश्यप, उन्होंने भी कहा कि एक बार गाली गुप्ता कोई देता है, गाली बताने में उसको म्यूट किया जाता है और उसको नहीं सुना जाता। उससे भी खराब बातें नीतीश कुमार जी ने विधानसभा विधान परिषद में बोला है, जो कि वो बात न तो उन्होंने कहा न तो मैं बता सकती हूँ न सुना सकती हूँ अपने मुख से, और न तो कोई अपने मुख से कोई भी किसी को नहीं बता सकता ये बातें जो कि उन्होंने भरे सदन में कहा गए। इसी तरह कई न्यूज एंकरों ने, महिलाएं न्यूज एंकरों ने भी अपने हाव भाव से समझाया, बताया, लेकिन उन बातों को शब्द को स्पष्ट नहीं बोल पाई। जबकि आम बोलचाल भाषा में जो एंकर होते हैं समाचारों के, वो सभी बातों को अब घुमा फिरा कर बता देते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की इस बात को कोई भी घुमा फिरा कर भी बताने को तैयार नहीं है। इतना गंदा बात उन्होंने बोला है। तो मुझे लगा कि मैं भी आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करूं और अपना कुछ विचार और अपनी बात
आप सामने रखूं, इसलिए मैं आज वीडियो आपके सामने में प्रसारित कर रहा हूं। जो मैं देखा हूं, उसको मैं जो सुना हूं, उसको बता रहा हूं कि बिहार ही नहीं, यूपी में, दिल्ली में, यहाँ क्या हरियाणा में कई जगह इस बात की चर्चा हो रही है। मध्य प्रदेश के एक सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि गंदी बात, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी के लिए कि इंडिया अलायंस के जो एक नेता हैं वो बहुत गंदी बात बोल गए हैं, माताओं बहनों के लिए वह अशोभनीय बात बोल गए। तो यह उन्हें क्या हो गया है बिहार के मुख्यमंत्री को, मेरे मन में आया कि नीतीश कुमार उम्र 70 के लगभग होगा, 70 वर्ष से ऊपर होंगे, लेकिन वो जिस तरह से अपने शब्दों को प्रयोग किया है, वह शब्द वाकई में सुनने में ही शर्म लग रहा है। हमने देखा कि बिहार के सदन में महिला पार्षद बाहर आकर, सदन के बाहर आकर रो रही हैं। कई पार्षद तो कह रही हैं कि हम लोग बाहर उस सदन से बाहर चली आए, वहाँ बैठने की हिम्मत नहीं हुई जब वो बोलने लगे। तो इस तरह के में उनको, बहुत पुराने नेता हैं वो, और कई साल, 20 साल वर्ष हो गया उनको मुख्यमंत्री बने हुए, और बिहार जैसे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और जनसंख्या नियंत्रण की बात बता रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण की बात को बताते बताते वो क्या कहे जा रहे हैं उनको खुद ही पता नहीं है। बाद में उनको समझ में आया कि नहीं, हमने गलत बोल दिया, तो अपनी बातों को लेकर माफ़ी मांगा उन्होंने, और यह भी बोला कि भाई चलिए, आप लोग दुख हो रहा तो मैं भी दुख व्यक्त कर रहा हूँ, मैं माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग और सदन में, यह तो वाकई में बहुत ही निंदा वाली बात है, और इसलिए निंदनीय है, निंदा हो रहा है पूरे देश में। बिहार में उन्होंने बताया कि जनसंख्या नियंत्रण में समझाने का प्रयास किया कि महिलाएं जनसंख्या नियंत्रण कर रही हैं, शिक्षित हो गई हैं, उनके कहने का मतलब यह था। तो मैं बता दूं कि पूरे देश की जो महिला शिक्षा का स्तर है वो 71.5% है, और बिहार में आज भी मात्र 55% ही है। वहाँ की 55% ही महिलाएं शिक्षित हैं, और जबकि पूरे देश में 71.5% है। तो किन महिलाओं को शिक्षित बता करके वह यह इस तरह जनसंख्या नियंत्रण करा रहे हैं, यह एक हास्यास्पद बात लगता है। और मुझे लगता है कि काफ़ी उम्र दराज और बुजुर्ग हैं वो, बोलने में थोड़ा उनसे ये बात चूक हुई है, माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन यह है कि इस तरह के नेताओं को बने असभ्य भाषा पर, असभ्य टिप्पणी पर, अश्लील भाषा पर सोचना चाहिए, रोकना चाहिए अपने को। मैं यह आपको कैसी लगी हमारी बात, सुझाव में बताइएगा, और चैनल को देखते रहिए, और सुस्पष्ट और निष्पक्ष और निर्भीक खबर के लिए न्यूज़ डायरी चैनल को देखें, और सब्सक्राइब करें, और कमेंट करें, और शेयर करें। नमस्कार।